पंजाब में सैलाब की दूसरी लहर पंचरत पर पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद के दरियाई पट्टी पर तबाही, मुतादिद देहात पर जमीनी राब्ता मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, शुजाबाद और तंदू के बंद भी टूट गए। चुनाव का पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। बहावल नगर में कश्ती उलटने के वाकये में लापता 2 अफराद की लाशें मिल गई। नालिका में उलटने वाली कश्ती में सवार 19 अफराद में से 17 को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू की कश्ती ज्यादा वजन और सामान होने की वजह से उलट गई थी। पाकिस्तान में होने वाले सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में सिंध ताश माहिते पर इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से फसलें तबाह हुई और लोग बेघर हुए। पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। आसिम इफ्तिखार ने आलमी बरादरी से हिमायत का मुतालबा कर दिया। सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा, विफाक और सूबाई हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। विफाक के वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मॉनसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। सैलाब में अफवाज पाकिस्तान और NTMA, PTMA समेत तमाम इदारे ने बहुत अच्छा काम किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी का ऐलान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा कि विफाकी हुकूमत मुतासरा अजलात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान करे। सैलाब से सबसे ज्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। हमें उम्मीद है कि विफाकी हुकूमत भी ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी भरपूर मदद करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली हमला, UN चार्टर और कतर के सलामती के खिलाफ करारदाद दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास में खिताब में कहा गया कि इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया है। दोहा पर इसराइली हमले के बाद अमरीका ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए इक़दाम को एक तरफा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इसराइल का नाम लिए बगैर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हालिया इसराइली हमले की मसम्मत। पाकिस्तान के मुतालबे पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास का मुसम्मत बयान बरतानिया फ्रांस ने तैयार किया। ये बयान तमाम 15 अरकान बशमूल इसराइल के इत्तेहादी अमरीका की मंजूरी से जारी किया गया। बयान में सलामती कौंसिल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की और गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी की अव्वलीन तरजीह पर जोर दिया। कतर ने इसराइली हमला से फर्दकारी की तौहीन और अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। कतर के वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। साल 1965 की जंग में हीरो मेजर अजीज भट्टी का यौम शहादत। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का खराज अकीदत। कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने अपने खून से तारीख रकम की और इसकी बहादुरी नस्लों के लिए मशाल राह है। कौमी शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वतन अजीज के खातिर जान का नजराना पेश करने वाले कौम के हकीकी मोहसिन हैं। फैसलाबाद में नेट्री रोड पर मुकाबला, खतरनाक गुजराती कातिल दानिश हलाक। मुलजिम दानिश ने 23 लाख रुपए लेकर ताजुर आमिर मुनीर को कत्ल किया। मुलजिम मुख्तलिफ अजला की पुलिस को कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के फरार होने वाले 4 साथियों की तलाश भी जारी है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों को ब्रेक, पाकिस्तान में भी सोने के नर्ख कम हो गए। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $36 कमी के बाद $3,618 फी औंस की सतह पर आ गई। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 4,100 रुपए कमी, सोने की कीमत 3,84,000 रुपए पर आ गई।
और जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल एक रोजा बैनुल-अक़वामी वनडे सीरीज खेली जाएगी। तीनों मैचेस लाहौर के तारीखी गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला वनडे मैच 16, दूसरा 17 सितंबर, जबकि आखिरी मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा।